बाबा जी की प्यारी सास संगत जी को राधा स्वामी जी। संगत जी, आपको पता है इस संसार को समझना शब्दों का खेल नहीं है, ये देखने की बात है। हम सब रोज इस दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी सच में इसे देखा है? सुबह होती है और सब अपने अपने काम में लग जाते हैं, कोई कमाने में तो कोई बनाने में, कोई बचाने में, और हमें लगता है कि यही जीवन है। लेकिन जरा ठहर कर देखिए, एक बड़ा सा बाजार है, भीड़ से भरा हुआ है, हर तरफ आवाजें हैं, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है और किसी को जल्दी है। सबको लगता है कि अगर आज ये चीज मिल गई तो काम बन जाएगा। लेकिन उसी बाजार में कुछ देर खड़े होकर देखिए कि जो अभी खरीदा गया थोड़ी देर बाद वही साधारण लगने लगता है, जो नहीं मिल रही वही सबसे जरूरी लगने लगता है, और यही खेल चलता है। आज की चाह कल बदल जाती है और कल की चाह परसों, और हम सोचते हैं कि हम चीजों को पकड़ रहे हैं, जबकि सच में चीजें हमें पकड़े हुए हैं। अब इसी बात को समझिए। मान लीजिए एक इंसान ने सालों मेहनत करके अपना घर बनाया, ठीक है, एक एक ईंट जोड़कर, एक एक चीज सहज कर, और उसे लगता है कि अब सब स्थिर हो गया। लेकिन समय अपना काम करता है, दीवारों का रंग फीका पड़ता है, सामान पूरा होता है, सामान पुराना होता है, लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, और धीरे धीरे वही चीजें जिनमें उसने अपनी पहचान जोड़ ली थी बदलती जाती है। अब परेशानी कहाँ होती है? चीजों के बदलने में नहीं, परेशानी तो हमारी पकड़ में होती है। हम चाहते हैं कि जो आज है वो हमेशा ही रहे, जबकि संसार का नियम ही परिवर्तन है। यहाँ कुछ भी रुकने के लिए नहीं आया, हम सब एक प्रवाह में हैं, जैसे नदी बहती है। आप चाहे हाथ से रोकने की कोशिश करें, पानी फिसल कर निकल जाएगा, जितना कसकर पकड़ेंगे उतनी ही जल्दी छूटेगा, और फिर हम कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, जबकि नियम तो पहले से ही स्पष्ट था। अब जरा अपने मन को देखिए, हम दिन भर बाहर की चीजों में उलझे रहते हैं। किसी की बात अच्छी लगी तो मन ऊपर, किसी ने कुछ कह दिया तो मन नीचे, कभी अतीत याद आया तो भारीपन, तो कभी भविष्य की चिंता आई तो घबराहट। यानी कि हमारा मन हमारे पास है ही नहीं, वो हर पल कहीं न कहीं भटक रहा है, और हम उसी भटकन को जीवन समझ बैठे हैं। इसलिए शांति नहीं मिलती, क्योंकि शांति भटकने मन में नहीं ठहरती, मन में होती है। देखिए, अगर हम हर चीज को अपना मान कर पकड़ेंगे तो हर बदलाव हमें चोट देगा। अगर हम समझकर चलेंगे कि ये सब कुछ समय के लिए है, तो वही बदलाव हमें परेशान नहीं करेगा। फर्क बाहर में नहीं है, देखने के तरीके में है। अब एक बात ध्यान से समझिए, हम सब कहते हैं कि समय नहीं है, लेकिन सच ये है कि समय हमेशा था और रहेगा, बस हमारा ध्यान बिखरा हुआ है। हम छोटी छोटी बातों में इतना उलझ जाते हैं कि खुद को देखने के समय ही नहीं बचता। हम बाहर बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अपने अंदर क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश ही नहीं करते। तो फिर रास्ता क्या है? अब बात आती है, क्या हमें दुनिया छोड़नी है? क्या हम सब कुछ त्याग देना है? नहीं संगत जी, हमें बस समझ के साथ जीना है। हमें काम भी करना है, रिश्ते भी निभाने हैं, जिम्मेदारियां भी पूरी करनी है, लेकिन इन सब के बीच खुद को खोना नहीं है। हमें बाहर रहकर भी अंदर टिकना सीखना है, और ये अंदर टिकना कैसे आएगा? यही तो सबसे जरूरी बात है। जब तक मन इधर उधर भागता रहेगा, तब तक समझ सुनकर भी अंदर नहीं उतरेगी। इसलिए, और वही सहारा है हमारा नाम। जब हम नाम सुमरन करते हैं तो मन को एक जगह मिलती है, धीरे धीरे उसकी भटकन कम होती है, जो ऊर्जा बाहर बिखर रही होती है वो अंदर जुटने लगती है, और जब मन थोड़ा ठहरता है तभी हमें वो दिखना शुरू होता है जो हमेशा था। संगत जी, दुनिया को बदलने में समय मत लगाइए, देखने के तरीकों को बदलिए, और देखने का तरीका तभी बदलता है जब मन शांत होता है, और मन शांत होता है जब उसे नाम का सहारा मिलता है। इसलिए धीरे धीरे, बिना दिखावे के, बिना जल्दी के नाम सुमरन को अपनाइए, क्योंकि बाहर जितना भी ढूंढोगे उतना ही भटकेंगे, और अंदर जितना उतरोगे उतना ही मिलेंगे।
यही सरल मार्ग है, यही असली समझ है और यही वह जगह है जहाँ सुकून सच में शुरू होता है। राधा स्वामी जी संगत जी।